प्रमंडल के विभिन्न जिलों में बढ़ते डेंगू मामले को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की प्रमंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, खड़गपुर जिला के सिविल सर्जन और डीपीएम मौजूद थे। समीक्षात्मक बैठक में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर चर्चा हुई। इस क्रम में पाया गया कि मुंगेर व बेगूसराय में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोनों जिलों के सिविल सर्जन को डेंगू पीड़ित मरीजों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि डेंगू बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। मुंगेर जिले में इसके सबसे अधिक 447 मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार बेगूसराय में 359, जमुई में 209, खगड़िया में 50, लखीसराय में 39 तथा शेखपुरा में 22 सक्रिय मरीज हैं। ऐसे में सभी जिले में हॉटस्पॉट की पहचान, वहां लार्वी साइट का छिड़काव तथा फॉगिंग कराएं। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों को जागरूक करें कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं जमने दें। घरों के आसपास नालों या जमे हुए पानी में एंटी लार्वा का छिड़काव करें। डेंगू से ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पीड़ित मरीज अधिक से अधिक पानी पिए तथा बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इलाज कराएं। सभी सरकारी अस्पतालों में रैपिड किट से डेंगू की जांच की जा रही है। जांच पॉजिटिव आने पर निजी नर्सिंग होम न जाकर सदर अस्पताल में ही मरीज को भर्ती कराएं। लोगों को मालूम है कि आज के दिन में एक अत्यंत गंभीर समस्या का रूप ले लिया था और उसके संबंध में हम लोगों ने सभी सिविल सर्जन्स के साथ, सभी उनके जो डीपीएम्स हैं उनके साथ हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी। आज से लगभग 20 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक की थी और उस बैठक में हम लोगों ने इनको स्पष्ट निर्देश दिया था और उसी निर्देश का आज हम लोग फॉलोअप ले रहे थे कि क्या स्थिति रही। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था कि जहाँ जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा मिल रही है लोगों के आक्रांत होने की या डेंगू से पीड़ित होने की, उसके संबंध में वो लोग गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। उनको हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके वहाँ पे कोई भी वैसी समस्या जहाँ पर कि जिसके कारण जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, वहाँ पर फॉगिंग कराना या कहीं पर गड्ढा अगर हो गया है जो पानी उसको भरवाना। कहीं कहीं पर हम लोगों को पिछली बार जो हम लोगों ने रिव्यू किया था उसमें ये पाया गया कि जब यहाँ पर डेंगू से जब पीड़ित होते हैं मरीज तो वो क्या करते हैं कि फ्लूइड इंटेक के चलते नारियल पानी वगैरह का सेवन करते हैं। ऐसे भी आप देख रहे हो कि आजकल नारियल पानी सेवन बढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि वो लोग पी करके और जो बचा हुआ में थोड़ा अंत में ये होता है उसको वहीं फेंक देते हैं। डिस्पोजल उसका प्रॉपरली नहीं होता है और हम लोगों को ये जानकारी बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ, इसका भी लोग खोज किए कि उस जगह पे हॉटस्पॉट ज़्यादा हो गया जहाँ पर कि इस तरीके के जो खाली नारियल के खोखले भेजे गए मैंने फेंके गए थे, वहाँ पर वो ब्रीडिंग पॉइंट बन गया क्योंकि उसमें मच्छरों का लार्वा का ये हुआ। तो इसके संबंध में भी रोक करने के लिए दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि जो जगह जहां अस्पताल है वहां पे मरीज को प्रॉपरली टेक केयर किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए कॉल सेंटर या कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए और उनको फॉलो अप करें। एक चीज़ और था कि ज़्यादा ये पाया गया था कि अर्बन सेंटर्स में ही डेंगू के मरीज हैं, तो अर्बन सेंटर्स में हमारी आरबीएसके की टीम जो है वो नहीं है। हम लोगों ने ये उसमें कहा कि सभी लोग अपनी टीम एक गठित करेंगे जो आयुष डॉक्टर को, आरबीएसके की टीम के साथ गाड़ी भी रहती है। रूरल एरिया से कम 2 टीम जो है वो यहाँ पर डेप्यूट करेंगे और वो टीम जो है सो निरीक्षण करके जा करके और अगर कोई बीमार है तो उसका सैंपल ड्रॉ करेगी, सैंपल ड्रॉ करके उसकी जाँच कर लेगी और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी। इन सभी पर यह किया गया। सबसे खुशी की बात यह है जो मैं बताना चाहूँगा कि 6 अक्टूबर तक जो विभिन्न प्रमंडल के अंतर्गत जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, सबसे ज़्यादा संख्या मुंगेर में 447 थी, उसके बाद बेगूसराय में 359, जमुई में 208, खगड़िया में 50, लखीसराय में 39 और सबसे कम था शेखपुरा में 22। ये मरीजों की संख्या रही है जो कुल मरीजों की संख्या। लेकिन आज के दिन में वो कारगर कार्रवाई की गई। सबसे पहले हम लोग अलग अलग उस कार्रवाई के रूप में बताएं कि सफाई पर ध्यान दिया गया, टीम आरबीएसके की टीम को भेज करके ये किया गया।
जागरूकता में थोड़ी अभी उतना प्रयास हमको लग रहा है, कुछ और प्रयास करना चाहिए था, जिसमें लोगों को ये जानकारी हो कि हमको कोई भी बीमारी हो तो हम कॉल सेंटर पर तुरंत खबर कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि वो उसमें बढ़ोतरी करें, आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, और खासकर पैम्फलेट भी बांटे गए हैं सब जिला में काफ़ी संख्या में, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उन तक नहीं पहुंच पाया हो, तो उन लोगों को जानकारी के माध्यम से करें, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करें। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी प्रयास किया गया है उसका एक बेहतर मैसेज हम लोगों को दिखा है, और वर्तमान में जो संख्या है वो घट गई है, जिसमें आज के दिन में मुंगेर में 11 मरीज हैं एक्टिव, जो पॉजिटिव मरीज की संख्या पाई गई, बेगूसराय में 14, जमुई में 5, खगड़िया में 2, लखीसराय में 2 और शेखपुरा में वर्तमान में कोई भी डेंगू के पॉजिटिव मरीज जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के माध्यम से हैं वो नहीं मिले। इसके लिए एक विशेष प्रयास या पहल किया गया है कि सभी जगह जो है अस्पतालों में और अर्बन पीएचसीज में डेंगू की जांच रैपिड टेस्ट के माध्यम से की जा रही है। अगर जिसका भी पॉजिटिव आ रहा है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी किया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि आज के दिन में हमारे प्रमंडल में पूरे 6 जिलों में कोई भी मरीज का डेंगू के वजह से डेथ नहीं हुआ है। ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कारगर कार्रवाई की जानी है। इसके संबंध में हम लोगों ने ये किया है, एंटी लार्वल स्प्रे करने के लिए हम लोगों ने सबको बोला है। डॉक्टरों ने ये हम लोगों से आग्रह किया, हम सभी जिला पदाधिकारी को भी निर्देशित करेंगे। आज उनके साथ भी हमारी बैठक है, जिसमें कि हम लोग जिला पदाधिकारी को ये निर्देश देंगे कि कोई भी वैसा ग्रामीण क्षेत्र भी जहाँ की आपका नगर क्षेत्र के अंतर्गत फॉगिंग नहीं हो रहा है, वहाँ भी वो कॉन्सेंट्रेटेड रूप से फॉगिंग कराएं जहाँ ये पाया जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई और जगह बचता है तो आप बताएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया है। और दूसरा है कि इसमें एक समस्या बताई गई थी कुछ डॉक्टरों की, जो वहाँ उन्होंने जा करके जब पूछा तो लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सप्लाई का पानी कुछ दिन रुक करके आता है, इसलिए हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। वैसी स्थिति में हम लोगों का यही कहना है कि नगर निगम को भी हम लोगों ने अभी आज के ही दिन में डायरेक्शन दिया है कि नगर निगम के माध्यम से ये देखें कि रेगुलर सप्लाई हो पानी का। आपके माध्यम से हम लोगों को कहेंगे पानी कहीं स्टोर करके नहीं रखें वैसे समय में, ताकि कि जब डेंगू के मच्छर का ये हो। दूसरा है टेमीफोस, हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसको कि एंटी लार्वल स्प्रे के रूप में यूज़ किया जाता है, वो हम लोग बराबर कर रहे हैं। तो अगर लोग स्टोर करके एक जगह नहीं रखेंगे, दूसरा है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर फॉगिंग और एंटी लार्वल स्प्रे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम इस समस्या को तुरंत दूर नहीं कर। थैंक यू। के मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अस्पताल में जो भी मरीज जा रहे हैं उनका रैपिड टेस्ट जरूर कराया जा रहा है, इसको देख करके कि कहीं उनमें कोई डेंगू के लक्षण तो नहीं है। और प्लेटलेट का जहां है, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि हम डेंगू से ही ग्रसित हैं और मेरा प्लेटलेट लेवल बहुत डाउन है, लेकिन पाया गया है कई मरीजों का जांच के बाद कि 50,000 या उससे ऊपर है, यद्यपि डेंगू के मरीज वो हैं तब भी। तो वैसे में ब्लड इन्फ्यूजन के लिए डॉक्टरों का कहना है कि 20,000 से नीचे जब जाएगा तो ही हम प्लेटलेट का इन्फ्यूजन करेंगे, या अदरवाइज कोई सिम्टोमेटिक उनका है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, नाक से खून वगैरह बहने की बात आ रही है, तो हम लोग उनका प्लेटलेट का ये करेंगे। प्लेटलेट की संख्या, जैसे कि मुंगेर में काफ़ी संख्या में प्लेटलेट्स हमारे कॉम्पोनेंट सेपरेशन के माध्यम से मौजूद है। हम लोगों ने और भी जगह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कराने के लिए निर्देशित किया है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करेंगे। दूसरा है कि हम लोगों ने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ प्लेटलेट की संख्या, यहाँ पर हम लोगों ने मुंगेर को भी निर्देशित किया है कि अगर बेगूसराय से, खगड़िया से या नेबरिंग जिले से मांगा जाएगा आपको, तो आप प्लेटलेट तुरंत भेजिए। वहाँ व्यवस्था की गई रहेगी कि जैसे ही वो प्लेटलेट जाए उसको प्लेटलेट को इन्फ्यूजन, प्लेटलेट का लाइफ मात्र 5 दिन का होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था कायम की जा रही है। और मरीजों की संख्या तो स्वाभाविक रूप से अस्पताल है तो वायरल इन्फेक्शन से भी मरीज जाएंगे। हमारा एक आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है, कहीं पैनिक नहीं करें, ये नहीं सोचे कि डेंगू हमको हो गया है तो कोई वैसी बीमारी हो गई। डेंगू में मुख्य रूप से इसमें मैनेजमेंट के लिए जो हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है, उनका कहना है कि फ्लूइड इंटेक बहुत आवश्यक है, जितना संख्या में पानी लें, कोई दवा नहीं लें, अगर बहुत आवश्यक हो तो मात्र पैरासीटामोल, क्रोसिन टैबलेट या जो भी इस तरीके का है, पैरासीटामोल का है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि डॉक्टरों से तुरंत सलाह लें, पैनिक नहीं हो, और निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन में पूरे तरीके से हम लोग कंट्रोल में है इस बीमारी।